हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। फ्रेंड्स, आज हम डेली यूज के कुछ खास सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इन सेंटेंसेस को देखिए। वह फिल्में देखकर अंग्रेजी सीखता है। उसने रोज व्यायाम करके अपना वजन कम किया। पैसे बचाकर वह अपने लिए मोबाइल लेगा। उसने चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करके खाना खाया। जब भी हम इस तरह के कोई सेंटेंस या वाक्य को बोलते हैं तो उसमें दो काम दिखाई देते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में देखकर और सीखता है, दूसरे सेंटेंस में व्यायाम करके और कम किया। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस में भी सेम ऐसा ही है। अब इन दोनों कामों में से एक होता है मुख्य काम यानी मुख्य क्रिया, और एक होता है मुख्य काम को करने का तरीका बताने वाला काम। तो सेंटेंस में ये जो दूसरा काम है, ये सेंटेंस का मुख्य काम है। ये वो काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने रोज व्यायाम करके अपना वजन कम किया। यहाँ इस सेंटेंस में मुख्य काम क्या है? वजन कम किया। और इसे पहचानने की एक ट्रिक है। अगर हम इस करके वाले काम को, मेरा मतलब है कि रोज व्यायाम करके वाले काम को हटा दें, तब भी वाक्य का मुख्य अर्थ यानी कोर मीनिंग नहीं बदलता। अब पढ़ करके देखिए। उसने अपना वजन कम किया। करके वाला काम हटाने के बाद भी वाक्य एकदम सही है और सेम मीनिंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मुख्य काम अभी भी सेंटेंस के अंदर मौजूद है। इसी तरह सीखता है, कम किया, लेगा, खाया, ये मेन वर्ब्स हैं, यानी मुख्य काम या मुख्य क्रिया। सेंटेंस का टेंस बदलने पर मुख्य क्रिया भी बदलती है। अब आते हैं इस तरीके वाले काम पर। ये काम जो कि सेंटेंस में पहला काम है, मुख्य काम को करने का तरीका बताता है, यानी कि मेन वर्ब को पूरा करने का तरीका। मुख्य काम कैसे हुआ? जैसे इस सेंटेंस में रोज व्यायाम करके वजन घटाने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि घटाने का काम कैसे किया गया। क्योंकि वजन कम करने के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। व्यायाम करके, डाइट करके, योग करके, पैदल चलकर। तो उसने व्यायाम करने वाले मेथड से अपना वजन घटाया। और जब हम पूछते हैं वजन कैसे कम हुआ, हाउ, तो जवाब में हमें यूजुअली क्रिया प्लस करके ये आंसर मिलता है। तो यहाँ पर आंसर मिलता है व्यायाम करके। अब चूंकि ये केवल एक मेथड है, एक तरीका है जिसकी मदद से मेन काम पूरा हुआ या फिर पूरा होगा, इसलिए इंग्लिश में इस तरीके वाले काम को बताने के लिए हम बाय प्लस काम के नाम का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काम का नाम क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है रवि, किसी वस्तु का नाम होता है जैसे बस, वैसे ही काम का नाम बताने के लिए हम उस काम यानी कि क्रिया के V1 फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। जैसे स्विमिंग यानी तैराकी, स्मोकिंग धूम्रपान, डांसिंग नृत्य, और कुकिंग खाना पकाना। यानी वर्ब प्लस ing उस क्रिया का नाम, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं जेरंड। अब बस इसी काम के नाम के आगे हमें लगा देना है बी वाई बाय। जैसे ही हम इस नाम के पहले बाय लगाते हैं, ये तुरंत बन जाता है सेंटेंस के मुख्य काम को करने का तरीका। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले के साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो इस तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय, और उसके बाद तरीका बताने वाले वर्ब का नाम यानी कि जेरंड, और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी बात जान लीजिए कि हर करके वाला काम सेंटेंस में मुख्य काम को करने का तरीका नहीं बताता। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हाथ धो करके उसने खाना खाया। यहाँ हाथ धोना खाना खाने का तरीका नहीं, बल्कि उससे पहले होने वाला काम है। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। बैग लेकर के वह चला गया। यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, बैग का लेना और उसके साथ चलना। तीसरा सेंटेंस, गिफ्ट देख करके वह खुश हो गई। यहाँ पर गिफ्ट देखना खुश होने का रीजन बता रहा है। अब चूंकि इन सेंटेंसेस में ये करके वाले काम मुख्य काम के होने के तरीके को नहीं बता रहे, इसलिए इनकी इंग्लिश बिल्कुल अलग तरह से बनेगी।
जिसे हम किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं वाक्यों पर फोकस करेंगे जिनमें करके वाला काम मुख्य काम के होने के तरीके को बताता है। तो पहला सेंटेंस है, वह फिल्में देख करके अंग्रेजी सीखता है। यहाँ पर मुख्य काम क्या है? सीखना, अंग्रेजी सीखना। और ये काम कैसे करता है? हाउ? फिल्में देखकर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही लर्न्स इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज। वह YouTube वीडियो देख करके खाना बनाना सीखती है। She learns cooking by watching YouTube videos. बच्चे खेलकर या खेल करके नई चीजें सीखते हैं। Children learn new things by playing. पैसे बचाकर या बचा करके वह नया मोबाइल खरीदेगा। He will buy a new mobile by saving money. उसने चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करके खाना खाया। He ate his food by using cutlery. उसने बहुत सारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। He satisfied his thirst by drinking a lot of water. मैंने गलती करके एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। I learned an important lesson by making a mistake. उसने सच बोल करके सबका विश्वास जीता। She won everyone's trust by telling the truth. आशना ने रोज एक्सरसाइज करके अपना वजन कम किया। आशना लॉस्ट वेट बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। दोस्तों, आई होप आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, धन्यवाद।